दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल IM एक्सप्रेस में एक और वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें और दूसरों से सब्सक्राइब भी कराएं। धन्यवाद। अब आज मुझे बात करनी है, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर डाली और इजराइल ने भी अपना एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया कि हम किसी तरह से ईरान को झुका दें और ईरान झुक जाए। मैं अपने पिछले कई वीडियो में ये बात कह चुका हूं कि देखिए, ईरान दबाव में आकर के झुकेगा नहीं। ईरानी लोगों की ये मानसिकता नहीं है। आप उन पे दबाव बनाइएगा, वो और ज्यादा उफान में आएंगे और ज्यादा आपके सामने वो शक्तिशाली होकर खड़े हो जाएंगे। ईरान से और ईरान के लोगों से अगर अपने मन मुताबिक आपको कोई काम कराना है तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा और आपको नरमी दिखानी पड़ेगी। ईरान और ईरानी आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन अभी तक जो देखने में आया, वो ट्रम्प साहब धमकी पे धमकी और धमकी पे धमकी और सुबह धमकी और शाम धमकी देते चले आए हैं। इन धमकियों से मैं बता चुका हूं, ट्रम्प साहब, ईरान नहीं झुकेगा, नहीं दबेगा। अब जब ये हरबा काम नहीं किया तो उन्होंने इजराइल को एक काम सौंपा कि तुम ऐसा है, यूएई को अलग करो। जो अरब देश हैं उनमें से यूएई को अपने पाले में लाओ। कोशिश की गई, यूएई ने बात किसी हद तक उनकी मानी और ऐसा दिख रहा था कि यूएई इजराइल के पाले में चला गया और वहां से ये हुआ कि अब हमला जो है वो यूएई से ईरान के ऊपर किया जाएगा। धीरे 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 ये बात यूएई की समझ में आने लगी कि हमारे कंधे पे रख करके बंदूक चलाई जा रही और शायद इसमें नुकसान हमारा ज्यादा होगा। ये बात यूएई की समझ में आ तो गई थी, लेकिन वो पशोपेश में था कि मैं क्या करूं। इस बीच में सऊदी अरब के सलमान साहब सामने आए और उन्होंने यूएई के अमीर को समझाया कि देखिए, आप ये गलती मत करिए और इन लोगों के झांसे में मत आइए, क्योंकि ये आपकी दफा नहीं कर सकते, आपको बचा नहीं पाएंगे। अमेरिका जब पूरे गल्फ में अपने बेसेस को नहीं बचा पाया, वो सारे बेसेस उसके तबाह हो गए, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे कतर में हो, चाहे इराक में हो, सारे बेसेस ईरान ने उसके तबाह कर दिए। तो जब ईरान अमेरिका के सारे बेसेस तबाह कर सकता है तो आपको भी तबाह कर सकता है। इसलिए आप
अपना कंधा इस्तेमाल मत होने दीजिए। अब ये बात यूएई की जब समझ में आई तो उसने मना कर दिया, और ये ना जो थी वो अमेरिका को बहुत ज्यादा खल गई। अमेरिका ये समझ रहा था और इजराइल भी ये समझ रहा था कि हमारा काम शायद यूनाइटेड अरब अमीरात से बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और यूएई ने इनकार कर दिया। खैर, ये यूएई के लिए अच्छा हुआ, लेकिन अब अमेरिका आगे क्या करेगा उसकी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अमेरिका को असल में घेरा जा रहा है और अमेरिका को घेर रहे हैं रशिया और चाइना। रशिया एक तरफ से अमेरिका को ईरान की मदद करके घेर रहा है, दूसरे क्यूबा में मदद करके क्यूबा से घेर रहा है। चाइना भी पूरी मदद ईरान की कर रहा है और क्यूबा में भी चाइना जो है वो फांद चुका है, वहां भी वो मदद कर रहा है और वहां से भी अमेरिका को घेरने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा न होता तो क्यूबा के प्रधानमंत्री खड़े होकर के ये बात नहीं कहते कि हम जंग के लिए तैयार हैं अमेरिका से। क्यूबा बहुत छोटा देश है, आप लोग सभी जानते होंगे। फेडरल कास्ट्रो से 18 साल तक अमेरिका की लड़ाई रही। फेडरल कास्ट्रो अमेरिका से लड़ते रहे और उन्होंने अमेरिका से हार नहीं मानी। आज क्यूबा को पूरा सपोर्ट रशिया का भी है और चाइना का भी। इधर ईरान को भी सपोर्ट रशिया भी कर रहा है और चाइना भी कर रहा है। इन दोनों के सपोर्ट से दो तरफ से अमेरिका को घेरा जा रहा है। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि हमें घेरा जा रहा है, इसीलिए अभी तक उसने बार बार कहने के बावजूद भी ईरान पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो समझ रहा है और रिपोर्ट्स उसके पास मौजूद हैं। सीआईए ने रिपोर्ट दी है कि देखिए, अगर ईरान में आप उलझेंगे तो फिर उसके नतायज बहुत बुरे होंगे। आपके लिए अच्छा है कि आप ईरान से अब न उलझे। मुझे उम्मीद है कि शायद ट्रम्प साहब की समझ में ये बात आ गई है और शायद कोई रास्ता निकल आएगा और जंग के बादल हट जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया को राहत मिलेगी और सबसे ज़्यादा राहत अपने देश को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि शायद ट्रम्प साहब इस फैसले से बाज आ जाएं कि ईरान पे हमला करना है, बल्कि ईरान की शर्तें मान करके उस पर अमल कर लें और धीरे से इस वार से निकल जाएं, वही ज़्यादा बेहतर होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।